हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम दैट इज ज्योग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकार घोष। तो यहाँ पे जैसे बच्चों हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर बच्चों। तो ज्योग्राफी लेसन आपको लग रहा होगा कि मे बी इट इज फ्रॉम द ज्योग्राफी लेसन। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी यहाँ पे टाइटल क्यों दिया है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करी है कि जैसे हम जो है ऊपर जाते हैं, असेंड करते हैं या एरोप्लेन में जाते हैं, कई बच्चों के एक्सपीरियंस होंगे तो हमें कैसी चीजें दिखती हैं। बट स्टिल पोएट को जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे रेज हैं, अभी भी अनआंसर्ड हैं। अभी भी उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हमारी जो अर्थ है एक वन यूनिट है, एज अ होल है, बट हम क्यों फाइट करते हैं, हम क्यों नहीं एक होके रहते हैं, हम क्यों हेट करते हैं टू ईच अदर। तो ये कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं न्यू पोएट के माइंड में। और हमने आपसे भी पूछे थे कि अगर आपको लगता है कि हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं, हम क्यों बाउंड्री मार्क करें जब हमारी अर्थ क्या है, एक है, होल यूनिट है। तो इसी को हमने पढ़ा था बच्चों। पहले हम ओवरव्यू देखते हैं इस पोम का और देन वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस करा था बच्चों, कैन यू इमेजिन व्हाट सिटी वुड लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव। अगर आप अपनी पृथ्वी को या अपनी सिटी को कहाँ से देखेंगे 10,000 फीट से, तो आपको कैसे दिखेगी। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन। जब भी आप कोई ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग टू द स्केल बनाते हैं, या आपको वैसी दिखती है परफेक्ट, या आपको अनप्लान्ड दिखती है। इट वुड स्ट्राइक you as something very different from it actually is while you are in a thick of it. अगर आप पास से देखेंगे तो आपको जो है जमीन में, ग्राउंड में देखेंगे तो आपको कैसी दिखती है अपनी सिटी, बट अगर आप जो है 10,000 फीट में जाएंगे तो आपको अपनी सिटी कैसी दिखती है। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. कुछ क्वेश्चन है जो उनके माइंड में आए हैं और अभी भी स्टिल जो है उनको आंसर्स नहीं मिले हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। So this poem is written by Zulfikar Ghosh. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट ने क्या बोला है बच्चों कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, स्प्रैंग मींस मूव रैपिडली टुवर्ड्स या इनटू द स्काई। क्योंकि जब एरोप्लेन क्या करता है बच्चों, धीरे धीरे जाते हैं एंड देन टेक द स्पीड। इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट है। तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि अगर हम जो है 6 इंचेस टू द माइल में 6 इंचेस जो है हमारे मैप में इट इज इक्वल टू अ माइल, तो हम सिटी को कैसे देखते हैं, राइट। और फिर अगर हम 10,000 पे जाते हैं तो हमें सिटी कैसी दिखती है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear the country had cities. और तब और ज्यादा क्लियरिटी रहती है कि भाई जो along the rivers, along the जो है along the rivers क्यों जो है सेटल्ड हैं लोग, जो है पॉपुलेटेड हैं, क्यों सिटीज जो है सेटल्ड नियर द रिवर्स क्यों है बच्चों, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया तो कि रिवर्स प्रोवाइड द रिसोर्सेज। क्योंकि अगर पानी है तो आप ग्रेन भी ग्रो कर सकते हैं, शेल्टर मिलेगा आपको, फैसिलिटीज मिलेगी। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हमें फैसिलिटीज मिलेगी तो मैन कहाँ होगा, वहीं अट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर। तो यही लॉजिक ऑफ जियोग्राफी है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज वेरी। और यही चीजें वो जो है शोन कहाँ से दिखाई दे रही हैं बच्चों, फ्रॉम 10,000 फीट या अबाउट 10,000 फीट, या व्हेन द एरोप्लेन रीच 10,000 फीट। लास्ट में हमने देखा कि 6 माइल्स हाई जाता है तो इट वॉज क्लियर। और ऊंचा जाता है जब जेट या एरोप्लेन, तो कैसा दिखता है कि जो अर्थ है कैसी है, राउंड है। दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। और वहां से और क्लियरिटी रहती है कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लानेट है, इसमें क्या है, मोर सी मीन्स मोर वाटर देन लैंड। लैंड कम है और सी क्या है, पानी ज्यादा है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट
ईच अदर, हम लोग जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और यही चीज जो है इट वॉज नॉट क्लियर। आप चाहे कि 6 माइल्स में चल जाए, चाहे 10,000 माइल्स में 10,000 फीट में चल जाए, बट दिस क्वेश्चन जो है अभी भी स्टिल इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम दैट हाइट कि हम क्यों हेट करते हैं। हमारी पृथ्वी क्या है, एक यूनिट है, but why people found reasons to divide cities by building walls, boundary बना के, why men kill each other even from such a height, these questions will remain unanswered। अभी भी उनके पास इसका आंसर नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे डिस्कस करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस होम जियोग्राफी लेसन। सिटी फ्रॉम द स्काई कैसी दिखती है बच्चों, यहाँ पे समरी दी गई है, पॉइंट वाइज दी गई है, हेडिंग वाइज दी गई है। प्लीज नोट डाउन करें इसको। द सिटी फ्रॉम द स्काई, स्काई से सिटी कैसे दिखती है। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब हिज सिटी, ही टेल्स अस हाउ इट अपीयर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन। जब हम विंडो ऑफ द एरोप्लेन से देखते हैं तो सिटी कैसी दिखती है। इट इज क्लियर दैट द सिटी डेवलप्ड just as it was necessary for the people. So what looked haphazard on ground looked inevitable from the sky. Next point क्या है बच्चों, logic of geography. Now the plane rises to a height of 10,000 feet. अब एरोप्लेन कहाँ चला गया है बच्चों, 10,000 feet पे। The poet can see the logic of geography. Logic of geography क्या है बच्चों, कि water and land and water क्या करता है, attract man, tempted man। क्यों करता है, he can see why the cities in the country have grown along the rivers। क्यों जो है rivers के पास जो है settled है या more populated है। The valleys are populated for the same reason, it is, ये क्या दो चीजें हैं, लैंड एंड वाटर टुगेदर दैट अट्रैक्टेड द मैन, क्योंकि वहां उसे शेल्टर मिल रही है, सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, दैट इज व्हाई दे वर पॉपुलेटेड। नेक्स्ट उन्होंने और हाइट पे चले गए, माइल्स पे चले गए। व्हेन द प्लेन राइजेस स्टिल हायर 6 माइल्स अप द अर्थ लुक्स राउंड। अब अर्थ क्या दिख रही है, पूरी राउंड। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो चीजें कैसी दिखती हैं बच्चों, छोटी दिखती हैं और क्लियर दिखती हैं। तो जैसे ही जो द प्लेन, व्हेन द प्लेन राइजेस स्टिल हायर 6 miles up, the earth looks round। From that height, it is clear that the earth has more sea। और वहां से क्लियर है कि अर्थ में क्या है, ज्यादा सी है, अगर इफ वी कंपेयर टू लैंड। However, one question remains unanswered. It is difficult to understand why people hate and kill one another। ज्योग्राफी पता चल गया हमें क्यों सेटल्ड है अलोंग द रिवर्स वैलीज के, बट अभी भी इतनी हाइट पे पहुंच के भी स्टिल एक क्वेश्चन इट रिमेन अनआंसर्ड इन हिज माइंड, दैट इज व्हाई वी हेट ईच अदर। क्यों हम एक दूसरे से नफरत करते। द मिस्ट्री, thus it is easy to understand the logic of geography from a height। तो हमें जो है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी पता है भाई, क्यों जो है पॉपुलेटेड है अलोंग द रिवर्स और वैलीज, ये हम जो है समझ सकते हैं at from the height। However, it is very difficult to understand why humans hate each other या one another। This remains a mystery। और ये भी अभी भी क्या है, एक मिस्ट्री है, अनआंसर्ड है। हमें जो है, हम सारी चीजें क्लियरिटी है, सी है, ज्यादा है, मोर सी देन लैंड, राइट। और किस तरह से मोर पॉपुलेटेड है अलोंग द रिवर्स, सारे रीजंस बताए, क्योंकि रिसोर्सेज आर अवेलेबल थे। ऑब्वियसली हम लोग कहाँ पे जमीन लेते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे नियरेस्ट टू द रिसोर्सेज। तो ये पूरी चीजें जो क्लियर हैं, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज क्लियर फ्रॉम द हाइट, बट वन क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड, दैट इज व्हाई ह्यूमंस हेट वन अनदर। दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस जियोग्राफी लेसन। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी सिंपल, सिंपल वर्ड्स को यूज करा गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट जियोग्राफिक लेसन्स डिड द पोएट इन द जेट लर्न व्हेन द जेट लुक जस्ट टुक ऑफ। जैसे ही वो हाइट लेता है या जैसे ही जो है स्पीड पकड़ता है, तो कौन सा ज्योग्राफिक लेसन जो है इन द, ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन इज फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा।
The city that human have developed have not seen well planned. It grew as per necessity. जरूरत के हिसाब से हम जो है अपना जो है किस तरह से सिटी को प्लान करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से कि जहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं या जहाँ पे हमें कई बार होता है ना हमें यहाँ पे सस्ती जमीन मिल रही है या यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो हम वहीं पे सेटल हो जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट ज्योग्राफी lessons did the poet in the jet learn when the jet reached 10,000 feet? पहले कितना था बच्चों? 6 inches to 1 mile. अब क्या हम यहाँ पे पढ़े हैं बच्चों? 10,000 फीट पे अगर जेट चला जाता है तो कौन सा लेसन वो वहाँ पे लर्न करते हैं या हमें सिखाते हैं. फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10,000 फीट above the ground, the earth cities were found located on the banks of the rivers and a little above the river level in valleys. अगर हम 10,000 पे जाते हैं तो हमें कैसी दिखती है? अगर हम माइल्स में जाते हैं, 1 माइल पे जाते हैं तो हमें कैसा दिखता है? अनप्लान. बट अगर हम उससे और हाइट पे चले जाते हैं, 10,000 फीट पे चले जाते हैं फ्रॉम द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड, तो हमें दिखता है कि जो सिटीज है वर फाउंड पॉपुलेटेड along the rivers and a little above the river level in valleys. What was once most necessary for the emergence of a city in the past? The easy availability of water for drinking to irrigation was the prime reason. क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं बच्चों? अगर हमें पानी मिलेगा तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, शेल्टर हमें मिल जाएगा बच्चों. राइट. तो यही हमारी क्या है? बेसिक नीड्स हैं. खाना मिल जाएगा और क्या है? पानी. 2 बेसिक हमारी नीड्स हैं. वाई सिविलाइजेशन फ्लोड अराउंड द रिवर. तो यही 2 रीजन है, यही 2 चीजें जो है वाटर एंड लैंड अट्रैक्टेड मैन. दैट इज वाई रिवर अलोंग द रिवर क्यों ज्यादा पॉपुलेटेड है? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज है. What was difficult to understand about the earth when the jet was 6 miles high? अगर 6 miles high पे अगर चला जाता है हमारा jet, it was difficult to understand why human. पहले 1 माइल का पढ़ा था हमने बच्चों, फिर हमने पढ़ा 10,000 फीट पे, फिर हमने पढ़ा 6 माइल्स पे और ऊपर चला गया. तो क्या दिखता है हमें कि अर्थ हमारी क्या है? सिंगल यूनिट है. इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो हमने हमारा क्वेश्चन यही है कि व्हाट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. क्या पोएट को समझ में नहीं आ रहा है 10,000 या 6 माइल्स की हाइट पे? क्या समझ में नहीं आ रहा बच्चों? कि वाई ह्यूमन हेट ईच अदर, वाई ह्यूमन हेट ईच अदर, बिल्ड बॉर्डर्स, वॉल्स एंड क्रिएट फेंसेस. क्यों हम हेट करते हैं एक दूसरे से? यही क्वेश्चन जो है स्टिल अभी भी जो है अनआंसर्ड इन हिज माइंड. सारी चीजें जो है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज क्लियर. राइट. कि क्या रिसोर्सेज है 10,000 फीट पे, क्या देखा उन्होंने, क्या ऑब्जर्व करा है, 6 माइल्स पे क्या करा है उन्होंने, ये क्वेश्चन अभी भी स्टिल क्या है? अनआंसर्ड है. क्या चीजें क्लियर हैं 6 माइल्स पे? कि हमारी अर्थ क्या है? एज 1 यूनिट है, एज अ होल 1 यूनिट है. बट it was difficult to understand why humans hate each other, build borders, and create fences. Next question है बच्चों, what is the poet trying to bring out about human being, the earth, and learning? The poet is trying to bring out the fact that human beings have achieved a lot of knowledge about the earth and beyond. बहुत स्टडी करिए आपने, डिफरेंट बुक्स में पढ़ा होगा, डिफरेंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से अर्थ के बारे में पढ़ा होगा एंड बियॉन्ड. वी हैव लर्न मच अबाउट द अर्थ, इट्स शेप, द इमर्जेंस ऑफ सिटीज एंड नेशंस, बट वी हैव फेल्ड टू लर्न हाउ टू लव ईच अदर, टू लिव पीसफुली ऑन दिस वर्ल्ड वंडरफुल प्लैनेट. अर्थ के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, उसकी शेप के बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में पढ़ा होगा, उसकी सिटीज के बारे में पढ़ा होगा, बट हम लोग ये समझने में फेल हो गए हाउ टू लर्न हाउ टू लव ईच अदर. हम क्या करते हैं?
we hate each other. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट. कौन सी दो चीजें क्लियर हैं और कौन सी चीज जो है विच वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, जो हाइट से क्लियर नहीं है. तो आई होप सारे बच्चों के माइंड में आ गया होगा आंसर. कौन सी चीज क्लियर नहीं है? वाई ह्यूमन हेट ईच अदर. और कौन सी चीजें क्लियर हैं कि अलोंग द रिवर्स क्यों ज्यादा पॉपुलेशन है, वाई ह्यूमन बीइंग सेटल्ड देयर. From the height, it was clear why the country had cities, where the rivers, why the valleys were populated. It was also clear that the earth was round, that it had more sea than water. और second thing क्या clear है कि हमारी जो earth है कैसी है? Round है. और इसमें क्या है? More sea than land. Land के अगर compare करें तो sea क्या है? पानी क्या है? ज़्यादा है. From the height, it was not clear why the men on the earth found reasons to hate each other. It was also not understandable why men had to build walls across the cities, and why they had to kill. सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों घुमा के पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखें आप, रीड इट केयरफुली, क्योंकि आंसर सब आते हैं आपको, थोड़ा सा जो है ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को. तो सेम आंसर्स हैं जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सम ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ द पोम इन अबाउट 50 वर्ड्स. पूरी पोम को अगर हम सम अप करें तो 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है. अब पोएट कहाँ पे जा रहे हैं? जेट में जा रहे हैं. ग्लेड फ्लू ओवर द सिटी इन अ जेट प्लेन. एक जेट प्लेन से सिटीज के ऊपर से जा रहे हैं, सिटी के ऊपर से. He found the city spread in a disorderly manner. अब उन्हें लगता है कि जैसे अभी हम ज्यादा हाइट पे नहीं गए, थोड़ी हाइट में गए, तो हमें लगता है कि ये डिसऑर्डरली क्या है, मैनर में प्लान की गई है. बट ही न्यू इट वॉज अनअवॉइडेबल. फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 feet ही सॉ द रिवर्स एंड वैलीज. और ऊपर जाते हैं, 10,000 feet की हाइट पे जाते हैं, तो उन्हें क्या दिखाई देती है? रिवर्स भी क्लियरली दिखती हैं, वैलीज भी दिखती हैं, और कैसी दिखती हैं वो? पॉपुलेटेड. He well understood why the valleys were populated. The land and water, logic of geography क्या है कि land and water attracts people. तो यही logic of geography है, the land and water facility attracts people. It was the logic of geography. From a height of 6 miles, he noticed that the earth was round and had more sea than land. But he failed to understand why people hated each other, divided the land into separate units and killed each other. तो सिंपल से आपको बताना है कि जब 1 माइल पे जाता है, 10,000 feet पे जाता है, 6 माइल पे जाता है, तो कौन सी चीजें क्लियर हैं और कौन सी चीजें was not clear, uncleared. What lesson of geography did the poet learn when he flew above his city? As the poet flies in a jet, he notices that the cities below were not properly planned. He could see why it was so. From a height of 10,000 feet, he noticed that the valleys were populated. It was quite reasonable and understandable. It was the compulsion of geography that people should settle down in places with flat land and plenty of water and food. जहाँ पे उनको बहुत सारा क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, so that वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, शेल्टर अपना बना सकते हैं. तो कोई जहाँ पे भी लैंड एंड वाटर दिखेगी फैसिलिटीज, क्योंकि रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहीं पे सेटल हो जाते हैं. इट इज क्वाइट इलॉजिकल व्हाई पीपल हेट एंड किल वन अनदर. इट इज ग्रेटली इनह्यूमन. तो यही क्वेश्चन जो भी है अभी भी उनके माइंड में अनआंसर्ड है कि व्हाई ह्यूमन हेट ईच अदर. एवरीथिंग जो है सब कुछ उनको क्लियर हो गया है, कहाँ पे? फ्रॉम द हाइट. बट यही जो है उनके क्लियर नहीं है, व्हाई पीपल हेट एंड किल वन अनदर. तो इसी टाइप के सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सी पोम में सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है बाय जुल्फिकार घोष.
बट स्टिल एक क्वेश्चन अभी भी जो है लिंगर्ड कर रहा है या उनके माइंड में रेज हो रहा है कि व्हाई ह्यूमन हेट ईच अदर। कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज? अलिटेरेशन, द अकरेंस ऑफ, जब क्या होता है बच्चों क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में फर्स्ट जो है बिगनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स रिपीट होता है कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे क्या है? स्प्रैंग इनटू द स्काई, सीइंग scaled 6 inches to the mile, and why the valleys were populated। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? S sprang into the sky, S scaled 6 inches to the mile, and the valleys, why the valleys were populated। इमेजरी मीन्स पूरी पोम को आप इमेजिनेशन से कर सकते हैं, विजुअली डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज है। वॉल सिंबलाइजेस बॉर्डर्स, यहाँ पे वॉल्स क्या है? बॉर्डर्स। सिटी सिंबलाइजेस कंट्रीज। तो डिफरेंट जो है इमेजरी यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज योर व्हेन द जेट, तो ये आपने समझा है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। तो जब स्काई पे जाता है तो क्या होता है बच्चों? क्लियर। द रीजंस फॉर द हैप्पैज़र्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी वाज क्लियर व्हेन the jet sprang into the, sprang means move into the, या took off into the sky। Come to the next question, what was the scale of the map to the area। जब भी हम मैप लिखते हैं बच्चों तो एक दो चीजें आपने नोटिस करी है बच्चों। जब ज्योग्राफी के लेसन में आप जब मैप बनाते हैं तो आपने क्या क्या चीजें नोटिस करी है? कोई मैप देखा है बच्चों आप लोगों ने, या टोपो शीट देखी है? तो मैप में क्या देखा आपने? एक तो डायरेक्शन दिया रहता है नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे ऐसे करके हम देते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन होता है। और दूसरा क्या दिया रहता है बच्चों? स्केल। स्केल नहीं दिया होगा तो आपका जो है मैप से कैसे पता चलेगा कि कितना आपने जो है स्केल लिया है? तो यहाँ पे पहले क्या लिया उन्होंने? 6 इंचेस टू 1 माइल। क्योंकि एक माइल को आप जो है कैसे शो करेंगे कि अगर आपने कवर करा 1 माइल या 10,000 फीट या 6 माइल्स, तो आप मैप में कैसे शो करेंगे उसको? तो यू शुड टेक द, आपको क्या लेना चाहिए कि वहाँ पे स्केल लेना चाहिए। और स्केल कैसे बच्चों? कि मैप में कितना है? 6 इंचेस है और ग्राउंड में कितना है? 1 माइल है। तो 6 इंचेस टू 1 माइल। क्लियर? तो मैप में हम दिखा रहे हैं 6 इंचेस, बट ग्राउंड में कितना है बच्चों? 1 माइल है। तो यही स्केल यहाँ पे लिया गया है, 6 इंचेस टू 1 माइल। तो अगर आपको कभी आपके जो है एसएसटी में या ज्योग्राफी में आपको कभी मैप दिखाएंगे या आप अपनी बुक में देखें कोई मैप दिया है, तो उसके नीचे जरूर देखें कि स्केल दिया रहता है। इसीलिए दिया रहता है क्योंकि ग्राउंड में जो रहता है वो हम मैप में स्केल के अकॉर्डिंग ही शो कर सकते हैं कि 6 माइल्स, इट मीन्स 1 माइल किसमें है? ग्राउंड में। द स्केल वॉज 6 इंचेस टू 1 माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, देखो स्केल क्या है? 6 इंचेस टू 1 माइल। तो आंसर यहीं पे विद इन द एक्सट्रैक्ट 6 inches to the mile. It means 6 inches on the map and 1 mile on the ground. Next question क्या बच्चों? How did the city look on the ground level? It looked haphazard, unplanned and without style. Which figure of speech has been used? Repetition. Clear? When the jet sprang into the sky, repeat हुआ है phrases. नेक्स्ट है फाइंड एन एंथोनिम फॉर द सिस्टमैटिक। और सिस्टमैटिक क्या होता है? बिल्कुल प्लान करके जो हमने अच्छी तरीके से जो है प्लान करके करा। तो एंटोनिम मीन्स अपोजिट। तो सिस्टमैटिक का क्या होगा? हैप्पैज़र्ड, अनप्लान्ड। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट हाइट डिड द जेट अटेन। आप यहाँ पे कितना लिया है उन्होंने हाइट? 10,000 फीट। तो आपको क्या लिखना है? इट रीच्ड 10,000 फीट हाई।
What was clear when the jet attained that height? क्या चीजें क्लियर हैं बच्चों? तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? Cities along the rivers, valleys क्या है? Populated है. It was clear why the country had cities where rivers flowed through and why valleys had dense population. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? तो कई बार हमने रिपीट करा है कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन. इट वाज दैट, ये है बच्चों आंसर, ठीक है. इट वाज दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड वाटर दैट अट्रैक्टेड ह्यूमन सेटलमेंट्स. फाइंड अ सिनोनिम. अब बच्चों ये भी ध्यान में रखेंगे कहाँ पे एंटोनिम पूछा है, कहाँ सिनोनिम. एंटोनिम मींस अपोजिट, सिनोनिम मींस सेम मीनिंग. प्रेजेंटेड, डेलिनेटेड, क्लियरिटी. Where were cities located? They were located on the banks of rivers, yeah, along the rivers. Clear? Next है बच्चों, what became clear when the jet went to a height of 6 miles? जब 6 miles में चले जाता है तो कैसी दिखती है? Earth was around that, और क्या दिखाई देता है कि sea, more sea than land. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड? इट वाज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों हेट करते हैं, ह्यूमन हेट ईच अदर. व्हाट डिड मैन डू इन देयर हेटेड फॉर ईच अदर? क्या करते हैं? नफरत करते हैं. तो दे बिल्ड द बाउंड्रीज बना देते हैं, वॉल्स बना देते हैं अक्रॉस द सिटीज, हेटेड एंड किल्ड वन अनदर. What was not clear? तो यही क्लियर नहीं है, hating each other was not clear. तो इसी टाइप के बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू. हु इज द पोएट ऑफ द पोम ज्योग्राफी लेसन? तो कई बार हमने रिपीट करा है, जुल्फिकार घोष. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन डिड it became clear as to why the city had developed the way it is? At a height of 10,000 feet, 10,000 miles, या at a height of 6 miles, या at a height of 6 inches to the mile. कहाँ पता चलता है बच्चों? Became clear. Did it become clear as to why the city had developed the way it is? तो शुरू में ही है बच्चों, at a height of 6 miles to the 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. What do you mean by the word haphazard? तो haphazard का मतलब क्या होता है बच्चों? Unplanned, without plan or order. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. What do you mean by the word inevitability? Means that cannot be avoided, जिसको हम avoid नहीं कर सकते. तो इस तरह से ये एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, चॉइस दी रहती है, उसमें से आपको करेक्ट को आंसर को चूज करना है. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट बिकेम क्लियर व्हेन द जेट रीच्ड ऑन 10,000 फीट? जब हमारा जेट कहाँ है और ऊपर चला जाता है 10,000 फीट पे. व्हाई सिटीज रन अलोंग द रिवर? व्हाई वैलीज वर पॉपुलेटेड? लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी की लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. तो इसके क्या है आंसर बच्चों? ऑल ऑफ द अबव. व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? सेम है, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. कि जहाँ पे भी लैंड होगा, वाटर होगा, तो इंसान क्या होगा? वहां पे सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसको रिसोर्सेज मिल गए. तो लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. When did it become clear that the earth was round? तो कहाँ पे जुल्फिकार घोष जो पोएट हैं, उनको कहाँ पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है कैसी है? गोल है. At a height of 10,000 miles, at a height of 6 miles, या at a height of 6 inches to the mile, या at a height of 6,000 miles. तो इट्स राइट आंसर क्या बच्चों? At a height of 6 miles. 6 miles के हाइट पे पहुंच के उन्हें पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा प्लानेट है, क्या है? ये राउंड है. नेक्स्ट है द अर्थ हैज मोर. क्या है बच्चों? लैंड है, देन सी, या वाटर है, फॉरेस्ट, या लाइफ लैंड,
तो इट्स राइट आंसर क्या है? सी एंड वाटर. मोर सी देन लैंड. कभी आपने ग्लोब देखा है बच्चों? टीचर ने दिखाया आपको ग्लोब एसएसटी के लेक्चर में, तो आपने देखा होगा एसएस ग्लोब में क्या होता है, जो ब्लू पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर. और फिर उसमें आपने डिफरेंट कंट्रीज देखी होगी, इंडिया को भी मार्क करके बताया गया होगा, राइट? तो सी देन लैंड. तो सी जो है पानी क्या है? ज्यादा होता है इफ वी कंपेयर टू लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई मैन फाउंड रीजंस टू किल ईच अदर वॉज. कौन से रीजंस होते हैं? इजियर टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट नीडेड टू बी अंडरस्टैंड, नॉट मेंशन इन द पोम. तो क्या है बच्चों इसका आंसर? व्हाई मैन फाउंड रीजंस टू किल. तो इट इज नॉट, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्लियर नहीं है बच्चों. व्हाई मैन फाउंड रीजंस टू किल ईच अदर वॉज, दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड है. अभी भी पोएट को आंसर नहीं मिला है. व्हाई वी हेटेड ईच अदर, राइट? व्हाई मैन, उन्हें जो है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है कि व्हाई ह्यूमन हेटेड ईच अदर, व्हाई दे किल ईच अदर, नॉट मेंशन्ड इन द पोम. Still it is unanswered. या ये भी हो सकता है बच्चों इसका आंसर कि दिस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये नहीं समझ पा रहे हैं जुल्फिकार घोष कि व्हाई मैन फाउंड रीजंस टू किल ईच अदर वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वाज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई. व्हाई मैन ऑन अर्थ फाउंड कॉजेस टू, राइट? Why men on earth built walls to divide cities? Why men on earth kill each other? तो ये सारे क्वेश्चन जो है was not clear from the sky to the poet जुल्फिकार घोष. तो इट मीन्स कौन सा आंसर होगा बच्चों इसका? ऑल ऑफ द एबव. तो अभी भी जो है क्वेश्चंस ये अभी भी अनआंसर्ड है टू द पोएट कि व्हाई मैन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हीट ईच अदर, difficult to understand. Why men on earth build walls to divide cities? Why men on earth kill each other? क्यों एक दूसरे को जो है किल करते हैं? All these questions are not clear from the sky to the poet. Is it clear बच्चों? तो ये MCQ क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको क्लोज जो आंसर होता है उसको टिक करना. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम जियोग्राफी लेसन. कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि लाइन वाइज हमने यहाँ पे मीनिंग आपको बताया है, एक्सप्लेन किया गया है. एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वही हमने यहाँ पे डिस्कस करें. अगर फिर भी आपको इफ यू जो फील एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है, you can clear your doubt in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.